बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम है। उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो PSL 2023 PSL 8 का अख्तिताम हो गया और लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक PSL के टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई PSL हिस्ट्री में। और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ, व्हाट अ मैच दैट वाज। मतलब सब्सक्राइब करने की बात तो बाद में आएगी, पहले तो मैच की बात आएगी। व्हाट अ मैच दैट वाज, इट वाज अ लास्ट बॉल थ्रिलर which we expect from these two top teams of the HBL PSL 8. They delivers exactly what we want for them. Brilliant game of cricket, outstanding game of cricket that shows the quality of the HBL PSL and that shows how much capable enough players are playing in the HBL PSL, and you can't underrate or you can't underestimate the PSL's quality of cricket. It was epic today, epic final we have seen between both the top side of the HBL PSL. Lahore Qalandars what becomes victorious at the end of it all. और मुल्तान सुल्तान को भी सलाम है भाई, जो क्रिकेट उन्होंने खेली, जो फाइट शो की। क्योंकि बॉस 200 रन के टारगेट को जब आप चेस कर रहे हो तो इन द फाइनल तो आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो शेक हो जाता है आपका इतना बड़ा टारगेट देख के। मेरे अपने लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये PSL रही और लाइफ चेंजिंग PSL थी ये, और उस पर मैं एंड में जाके ज़रूर बात करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट PSL के लम्हात थे ये, और मिस ज़रूर करेंगे PSL को क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये पर्सनल माइलस्टोन है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, PSL आती है, बहुत सी PSL क्रिकेटिंग फैंस के लिए आती हैं और चली जाती हैं। मैं भी एक क्रिकेट फ़ैन था, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं और मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैंने कितना मतलब एज अ क्रिकेट फ़ैन इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। और फिर बहरहाल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, जिन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो नए आए, और उसके अलावा जो है नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। तो मैच पे जो है वो बात करेंगे, क्या ज़बरदस्त मैच हमने देखा। इट वॉज अ थ्रिलिंग इनकाउंटर। और लास्ट की बातें ये सारी जो मैंने शुरू में आपको कर दी, बट brilliant game of cricket which we have seen today. 200 scored by Lahore Qalandars in their allotted 20 overs, and Multan Sultan just came one run short at the end of it all. और ज़बरदस्त फाइट बैक की मुल्तान सुल्तान ने विद द बैट। आप क्रेडिट देंगे यहाँ रायली रूसो को, रिजवान को, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की और एक पार्टनरशिप जो मुल्तान को चाहिए थी वो दी और गेम में रखा। उसके बाद खुशदिल और अब्बास अफरीदी ने ग्लिम्सेस दिखाए, बीच में टिम डेविड आते ही आउट हो गए, पोलार्ड की विकेट भी शाहीन अफरीदी ने हासिल की। और बैटिंग की अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। सबसे पहले तो ताहिर बेग ने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किया, उसके बाद वो थोड़ा सा शेल में गए, फिर विकेट उनकी गिरी। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आए, एंकर किया इनिंग को, 65 रन स्कोर किए, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, सम ब्रिलियंट शॉट ही प्लेड टुडे। और उसके बाद सेरा जो सजा है, असल जो दूल्हा थे आज के मैच के वो थे शाहीन शाह अफरीदी। ही वॉज एपिक विद द बैट टुडे, 15 बॉल्स 44 रन्स, जस्ट टू गुड टुडे। अब हमेशा वो पहले आते हैं बैटिंग करने, हम ही लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि यार यू हैव गॉट डेविड वीसा, यू हैव गॉट सिकंदर रजा, you have got Rashid Khan, why are you coming up the order? But today he showed why I am coming up the order, why I am always promoting myself, because I can do scoring quickly and he did exactly that today. और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग शाहीन अफरीदी की, छक्के ही छक्के लगाए और छक्के ही छक्के उन्होंने छुड़ा दिए मुल्तान सुल्तान की टीम के। आज ज़बरदस्त बैटिंग की। और उसके अलावा लाहौर कलंदर्स कहीं से नहीं लग रहा था कि 200 रन करेगी, क्योंकि हमें एक स्टेज ऐसी थी कि लाहौर कलंदर ने जब अर्ली विकेट्स गवा दिए, एक या के बाद दी गए क्विक विकेट्स गिरी, जिसमें उसामा मीर को आप क्रेडिट दोगे कि बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की। और रिजवान की कप्तानी या और मैनेजमेंट की जो प्लानिंग थी उसका बिल्कुल क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक तरीके से जो है वो अपनी एक सूझबूझ के साथ एक प्लान बना के रखा हुआ था कि अब 12-13 ओवर के बाद उसामा मीर को लाएंगे और जब हम उनको लेके आएंगे तो वो हमें ये विकेटें दिलाएंगे, जो कि मिडिल ऑफ द इनिंग्स में विकेटें लेते हैं वो टीम हमेशा कामयाब रहती है। और उन्होंने काम कर दिया था, उसामा ने काम कर दिया था 3 for 24। बट जो आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है, हम हमेशा एग्जाम में भी उससे परेशान होते हैं, और वही चीज़ आज हुई मुल्तान के साथ। शाहीन शाह अफरीदी आ गए आउट ऑफ सिलेबस और उन्होंने आके जो बैटिंग की है वो डिफरेंस हो गया पूरी इनिंग्स में। और मतलब ज़बरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग, जी कहाँ 160 भी नहीं हो रहे थे और कहाँ 200 कर दिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपने पुट अप कर दिया पोजीशन के ऊपर इन द फाइनल। और उसके अलावा बड़े मैच का प्रेशर तो ज़ाहिर होता है, फिर हाउसफुल था, लाहौर कलंदर्स की पूरी सपोर्ट थी लाहौर में कदाफ़ी स्टेडियम में, और वो भी उनको एक ज़ाहिर बूस्टअप कर रही थी। और उसके बाद जो शाहीन ने बैटिंग की, ज़ाहिर है उससे बहुत प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस गया होगा कि यार मतलब इफ़ ही इज़ डिलीवरिंग सो वी हैव टू पुट
our hands up and we have to do something for our team। और यहाँ फिर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के बाद जो है वो बॉलिंग का इम्तहान था, जहाँ शाहीन अफरीदी को मार पड़ी शुरू में, सारे ही बॉलर जो है वो बेबस और लाचार। रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट किया, हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट के 550 रन के साथ। इमाद वसीम बेस्ट ऑलराउंडर विद 404 रन एंड 9 विकेट्स। And then you move to the bowlers, then came Ehsanullah with best bowler of the tournament with 22 wickets and a player of the tournament as well। He is the first player of the tournament as a bowler जिनको आप कहो पहला ऐसा बॉलर था जो PSL का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना। हन्ना हमेशा कोई ऐसा ही होता है कि बैट्समैन ही बनता है या ऑलराउंडर जो होता है वो, जैसे आपने देखा हो रवि बोपारा हो, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे लूक रॉन्की हो, चाहे जो है वो उसके अलावा बाबर आजम हो, तो मतलब हसन अली हो, शाहनवाज जहानी हो, तो शुएब मकसूद हो, ये सारे प्लेयर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। बट आज जो बने वो थे एहसानुल्लाह। उनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट या किसी भी टीम के अगेंस्ट। 5 for 12 ही पिक्ड अप अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। मतलब ज़बरदस्त किस्म के बॉलर्स हैं। 22 विकेटें उन्होंने ली और उसके अलावा अब्बास आफरीदी ने 23 विकेटें ली, बस 2-4 हाथ ही लबेबाम रह गए। मुझे इस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि मतलब क्या हुआ, बट ज्यूरी ने डिसाइड किया, उन्होंने मैच सिचुएशन को भी देखा है कि कहाँ किसने आउट किए, तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल ऑल्सो मैटर। बट आई ऑलवेज थिंक कि जिसने ज़्यादा विकेटें लिए उसको होना चाहिए था। और बेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को मिला, 14 डिसमिसल उन्होंने किए, तो एक ज़बरदस्त कारकर्दगी रिजवान के लिए भी। बेस्ट बॉलर उनकी टीम का, बेस्ट बैट्समैन 550 रन के साथ उन मुल्तान सुल्तान का, बेस्ट फील्डर कैरन पोलार्ड मुल्तान सुल्तान का, बेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान का। तो चारों अवार्ड आपने बड़े लिए, बट ट्रॉफी चली गई लाहौर कलंदर्स के पास। और हेड्स ऑफ टू जमान खान फॉर दिस लास्ट ओवर वेयर ही डिफेंडेड जस्ट 13 रन्स, और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और लाहौर कलंदर्स को ये मैच जिताया। और शाहीन अफरीदी की प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप कह लो कि जो उन्होंने रन आउट किया, वरना तो वो खुशदिल शाह मैच ले गए थे मुल्तान की तरफ। और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग रिजवान और सबसे पहले उस्मान आउट हो गए, फिर रिजवान और रायली रूसो की पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद विकेटें गिरती रहीं, और राशिद खान को यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा जिन्होंने दरवाज़ा खोला और रायली रूसो को उन्होंने आउट किया। फिर वहाँ से फिर शाहीन अफरीदी आए और टिम डेविड और इन सब की विकेटें लेते गए, और फिर मुल्तान सुल्तान को उठने नहीं दिया। फिर अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह ने ही मुल्तान सुल्तान को गेम में लेके आए। बट लाहौर कलंदर्स की यार बड़ी इमोशनल स्टोरी है गाइस। आप यकीन करो 4 सीज़न पहले जो है ये टीम बॉटम पे रही है, और बॉटम पे रहने के बाद ये टीम जो है वो गालियां खाती थी, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करती थी, पीडीपी को लोग लानते देते थे, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फवाद राना साहब होते थे, उनका मजाक उड़ाना एक अजीब मतलब गुड़िया गुड्डे का खेल समझा हुआ था लाहौर कलंदर्स को, और बिल्कुल ही मतलब किसी खाते में नहीं रखते थे। और आज लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है, सलाम है उसको कि उसने अपने प्लेयर्स के साथ स्ट्रिक किया, अपने पीडीपी के साथ स्ट्रिक किया, और अपनी एक जो उनके माइंड में एक प्लान था कि ये प्लेयर्स जो है प्रोग्राम हमें प्लेयर्स देगा, और ये प्लेयर्स जो है वो लाहौर कलंदर को सर्व करेंगे, और एक दफ़ा अगर हम टॉप पे चले गए टेबल के तो नीचे फिर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ आज हुई। पहला PSL का सीज़न, तीसरा फाइनल ये खेल रहे हैं 4 सीजन्स में, और हमेशा आप टॉप 3 में रहे। ये पिछले लास्ट 5 सीज़न अगर आप उठा लो, पहले 4 को हटा दो, अगले 4 सीज़न आप उठा लो, तो ये टॉप 3 में रहे हैं लाहौर कलंदर्स। कहाँ पे? बॉटम पे ही, 6 से आगे तो बढ़ते ही नहीं थे ये। और अब जो है देख लो लाहौर कलंदर्स की कैसी किस्मत बदली है। क्रेडिट शाहीन अफरीदी की कप्तानी को भी जाएगा कि जिसने कूल काम रहते हुए अपनी टीम को एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जेल किया, और प्लेयर्स फैमिली की तरह नज़र आए, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होते हुए। ये इन्वायरमेंट जो होता है, ये घर जैसा इन्वायरमेंट जो होता है, ये टीमों को टूर्नामेंट भी जितवाता है, एक दूसरे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तो हेड्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स। और जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए कम है। शाहीन अफरीदी बैक टू बैक टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए PSL हिस्ट्री में। इससे पहले इस्लामाबाद ने भी 2 टाइटल जीते हैं, बट 2016 और 18, बट 2022-2023 belongs to Lahore Qalandars, belongs to Shaheen Afridi. Zaman Khan was the hero in previous season with the ball, and today in the last over he also becomes a hero. Shaheen Afridi को भी क्रेडिट जाएगा जिन्होंने 4 आउट किए, 51 रन देके महंगे ज़रूर रहे, बट 44 रन 15 बॉलों पे भी बनाए, और कप्तान ने फ्रंट से लीड किया आज और अपनी टीम को जिताया। बहरहाल ये PSL बड़ी ज़बरदस्त PSL थी। इसमें 7 सेंचुरियाँ बनी और 242 बना, 242 चेज हुआ, 262 बना, 9 रन से मैच हारी टीम। और एक ज़बरदस्त एक के बाद एक मुकाबला हमने देखा। बॉलर्स 2 हमने देखे जो 20 अबव विकेट्स ले पाए, और शाहीन अफरीदी भी जो है
वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, 18-19 विकेटें उन्होंने भी ली। उसामा मीर की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। पाकिस्तानी यंग टैलेंट जो था वो राइजिंग था। इमाद वसीम का हमने देखा, बाबर आजम वॉज अमंग्स द रन्स, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान। तो ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे इनका रन्स करना बड़ा ज़रूरी था, इनका उभर के टूर्नामेंट में सामने आना बड़ा ज़रूरी था और यही आज हुआ। मेरे लिए पर्सनली ये PSL जाहिर सी बात है पहला सीज़न हमने कवर किया फ्रॉम ग्राउंड, और जो है वो एक ज़ाहिर ख्वाब ही होता है सबका, जो भी एज ए जर्नलिस्ट बनने के लिए मैदान में आए, तो एक मेरे लिए भी बहुत था। तो हर इस बंदे का शुक्रिया जिसने थ्रू आउट दिस जर्नी सपोर्ट किया है। और आप लोगों ने वो टाइम भी देखा है जब ये चैनल मैंने एक एज ए यंगस्टर के तौर पे स्टार्ट किया, और कहाँ उस वक्त ऐसा सोचा था कि मतलब इतनी आगे मैं जाऊँगा। तो पर्सनली आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस PSL के मतलब मेरे लिए तो बहुत ये PSL बड़ी ज़बरदस्त थी। और पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी PSL हमने नहीं देखी कि जहाँ मतलब इतने ज़्यादा रन्स बहुत बने और इतनी ज़्यादा मतलब विकेटें भी ले रहा है तो हमारा पाकिस्तानी बॉलर्स ले रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे बॉलर्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो पहला बॉलर ही बना है। बट ये है कि बना है, मगर इस PSL में हुआ ये कि जहाँ रन्स बन रहे थे वहाँ इन बॉलर्स ने विकेट ली। और मुझे वो मैच भी याद है जहाँ अब्बास आफरीदी ने मतलब रन फेस्ट में बिल्कुल 5 आउट किए थे। तो यार उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो चलो नहीं, बेस्ट बॉलर का अवार्ड दे देते, वो मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे खलिश रह गई कि यार उस यंगस्टर को भी एक मौका मिलना चाहिए था। बट जमान वाज आल्सो फैंटास्टिक विद द बॉल, उसने भी ग्लिम्सेस में अच्छी बॉलिंग की है। पहले लाहौर कलंदर्स को मुझे याद है अच्छी तरीके से मैच जिताया था मुल्तान के अगेंस्ट, 4 रन डिफेंड किए थे। उससे पिछले मैच में अगर आप चले जाओ टूर्नामेंट पिछले सीजन में तो एक दफ़ा 9 रन भी डिफेंड कर चुका है ये लड़का, आज 13 रन डिफेंड किए। तो मतलब लाहौर कलंदर वॉज ऑन अ रोल और डिजर्विंग विनर्स हैं। मुल्तान सुल्तान ने भी बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, बहुत ज़बरदस्त जवां मर्दी से मुकाबला किया है, मगर टीम हमेशा वही जीतती है जो लास्ट में अपनी नफ्स पे कंट्रोल रख पाती है, और वही लाहौर कलंदर्स ने आज किया। और वो उससे पिछली वाली बॉल जो थी वो यॉर्कर मिस हो गई, मगर यह है कि अब जो लास्ट बॉल थी वो यॉर्कर ज़बरदस्त पड़ी और फिर मुल्तान सुल्तान के लिए ज़ाहिर है यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी को आप कहाँ से इतना मार सकते हो। खुशी का दिन है लाहौर कलंदर के लिए यार, जहाँ इतने साल क्रिटिसिज्म और परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं वहीं अब बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं, तो ये उनके लिए खुशी का मौका है और खुश भी होना चाहिए और डिज़र्व करते थे ये मैच जीतना, और वो जीते भी PSL का टाइटल। सो हेड्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू देयर मैनेजमेंट, आकिब जावेद, समीन राना, आतिफ राना, और उसके अलावा फवाद साहब नज़र नहीं आते बट क्रेडिट उनका भी है कि उन्होंने इस टीम को ओन किया, हमेशा से इस टीम को सपोर्ट किया है चाहे ये हारी भी है। सो क्रेडिट गोज टू हिम इज़ वेल। सो कंग्रेचुलेशंस लाहौर कलंदर। PSL की कहानी आज ख़त्म हुई और ज़ाहिर है थोड़े दिन तो दिल उदास रहेगा सबका ही, जो कि फ़ैन्स हैं PSL को, ज़ाहिर है एक आदत सी हो जाती है आपको। और मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त ये PSL थी। 2023 का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ और PSL में मौका मिला, PCB ने दिया, और जो है वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस काम को देखते हुए अचीवमेंट्स ये एक दी हमें कि जो है आज मैंने PSL एज ए जर्नलिस्ट कवर की, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश है अगर मौका मिला तो ज़रूर बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मगर मेरे अराउंड भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। फैमिली की तो आपको हमेशा ही सपोर्ट होती है, उनका नाम लेना तो मतलब एक मैं समझता हूँ गलत ही है। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं है आपके साथ, आपकी फैमिली, तो फिर मतलब आप कुछ हो नहीं ना, तो उनको क्रेडिट अगर आप ना भी दो और बाहर वालों को दे दो तो एक तरीके से ठीक है। वजह उसकी ये है कि वो लोग अगर आपके पीछे नहीं है और आपकी माइंड में ये चीज़ है कि नहीं हम अकेले ही सब कुछ है, तो फिर आप गलत हो। आपकी फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं होते। तो ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट तो ज़ाहिर है अप टू द मार्क ऑलवेज़ रहती है। और उसके अलावा बाहर बहुत से सपोर्टर्स आप जैसे जो कि सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं ट्विटर पे मुझे कि आपका काम अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं हमारे लिए और इससे कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। और जाहिर सी बात है आप जब काम कर रहे होते हो कोई, तो आपको एक अप्रिसिएशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस को मज़ीद ऊपर लेके जाती है और फिर आप और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हो। तो मैं भी ज़ाहिर है इस चीज़ को बहुत लिटरली अच्छा समझता हूँ कि मुझे लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और सब जो लोग गालियाँ भी देते हैं, खैर अच्छा वो भी लगता है। वजह उसकी ये है कि यार उनकी गालियों से ये मिलता है कि यार या तो हम सही हैं या तो हम गलत हैं। क्योंकि अब देखिए आप कभी भी एक जर्नलिस्ट होते हुए किसी का फ़ैन नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम दोनों बेसिस को कवर करना है हमें।
स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बतानी है और बायस भी नहीं होना। तो हम इन चीज़ों पे रहते हैं। हम किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट ऊपर से नहीं कर सकते जाके, या किसी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करके नीचे नहीं ले जा सकते। हमें दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। उसमें बहुत से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। तो ये चीज़ तो वो जाहिर सी बात है, अब हर किसी की हमने सेटिस्फेक्शन की गारंटी तो ली भी नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर है, आप लोग इसको थोड़ा मद्देनज़र रखा करो। मगर ये है कि जो लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और थ्रू आउट जब मैंने ये कवरेज की तो कराची नेशनल स्टेडियम में बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने बड़े सपोर्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया, समझाया चीज़ों को इस तरह लेके चलना है। उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। सबके अगर मैं नाम लूँगा तो जाहिर है बड़ा एक वो हो जाएगा कि इसका नाम नहीं लिया और उसका लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, ग्रास रूट क्रिकेट के हमारे एक दोस्त हैं बहराम काजी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उनके सवाल भी सुनोगे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वो। और इससे पहले मेरी उनसे कोई ना मुलाकात थी ना इंटरेक्शन था। इस PSL के दौरान उनसे मेरी बात हुई और ही इज़ अ नाइस गाय। आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी हम्बल टूवर्ड्स मी। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और कॉन्फिडेंस दिया और हमेशा गाइड अच्छा करते थे। तो बहराम भाई, अगर आप देख रहे हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है आपने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द PSL मुझे, और इंशाल्लाह आई विल रिमेंबर दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन। और जाहिर सी बात है, ये मेरा पहला सीज़न था और पहली चीज़ जो भी होती है चाहे वो मोहब्बत हो या कोई भी चीज़ हो, वो इंसान नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए। और पहला जो ज़ख़म होता है वो भी इंसान नहीं भूलता, और जिन लोगों ने दिया होता है वो भी इंसान नहीं भूलता। सो लेट्स फॉरगेट दैट। और जो है क्या मैं हर उस बंदे का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो अच्छा जो है वो काम करने पर सपोर्ट करता है और कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आउटसाइड माय सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, एवरीवन। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग एंड showing your love. Till we meet again in the next video, it's goodbye from all of us.